सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ C13 NMR के बारे में और उसको हम कंपेयर करते चलेंगे प्रोटॉन NMR के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइस, अगर किसी भी कंपाउंड में हम कार्बन, स्पेशली कार्बन के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो आता है हमारा C13 NMR में और उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नई टेक्निक है। सबसे पहले आई थी हमारी प्रोटॉन, तो वो पुरानी थी। उसके बाद C13 आई, तो मतलब ये उससे तो नई है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर C13 NMR, मतलब कार्बन के दो आइसोटोप रहते हैं C12 और C13, जिनमें C13 का जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है वो हाफ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो 12C वाला जो आइसोटोप रहता है उसमें 6 प्रोटॉन रहते हैं और 6 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जिस भी मतलब आइसोटोप में अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर रहता है वो 0 रहता है, और जिस भी आइसोटोप में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है पर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है तो उसका जो वो रहता है स्पिन क्वांटम नंबर वो हाफ रहता है। इसीलिए यहाँ पे C13 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है और C12 का जो है वो है 0, ठीक है। फिर देखा ये गया है कि जो हमारा C13 NMR है वो नेचुरल कम पाया गया है, मतलब कि नेचर में C12 NMR है, जो हमारा C12 जो आइसोटोप है वो पाया गया है। C12 हमारा पाया गया है 98.9%, और जो हमारा ये C13 है वो पाया गया है 1.11%, मतलब कि बहुत ही कम इसका नेचुरल अबंडेंस है। गाइस, अब बात करते हैं मैग्नेटो गायरिक रेशियो की। 13 कार्बन के मैग्नेटिक गायरिक रेशियो जो रहता है वो 1/4 रहता है मैग्नेटिक गायरिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या? प्रोटॉन में मतलब मेरे को मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की 300 मेगाहर्ट्ज़ की, तब जाके ये रेजोनेट हुआ और इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, और तब जाके मुझे पता चला ये अप फील्ड है या फिर डाउन फील्ड है या फिर शील्डेड है या फिर डी शील्डेड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड लगी, पर जो 13C कार्बन है उसमें मेरे को 75 मेगाहर्ट्ज़ ही लगी, ठीक है। तो मतलब कि ये 75 मेगाहर्ट्ज़ में ही रेजोनेट करने लगा और मुझे पता चल गया कि अप फील्ड जाएगा कि डाउन फील्ड जाएगा या फिर शील्डेड होगा या फिर डी शील्डेड। तो यहाँ पे वही लिखा है कि गामा जो है, जो हमारा मैग्नेटिक गायरिक रेशियो है वो 1/4 है प्रोटॉन NMR के, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी ऑफ 13C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मैग्नेटिक गायरिक रेशियो ऑफ 13C, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक गायरिक रेशियो का जो क्यूब है वो गामा/4 है प्रोटॉन NMR के। तो गामा/4 का अगर क्यूब करेंगे तो गामा/64 आएगा, जो कि अल्टीमेटली आएगा 1/64 ऑफ गामा क्यूब ऑफ प्रोटॉन NMR। तो मतलब आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि हमारा जो प्रोटॉन NMR है और की सेंसिटिविटी है और 13C NMR की सेंसिटिविटी है वो कितनी मतलब डिफरेंस है दोनों में। ये 1/64 टाइम्स है प्रोटॉन NMR के, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं 13C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटॉन NMR का इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे तो ये माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये डी शील्डेड हो जाएगा प्रोटॉन अपना, और ये हमें मिलेगा TMS से दूर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे TMS है तो ये इस साइड मिलेगा 10 या 15 के आसपास, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन से अटैच है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन पहले कार्बन से अटैच है फिर क्लोरीन से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस आता है कि हम जो अगर 13C NMR का निकालते हैं तो हमें ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो हमें ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मिली है तो यहाँ पे 30-40 होगी। इसीलिए हमारा जो स्केल रहता है केमिकल शिफ्ट का वो प्रोटॉन में 0 से लेकर 15 तक जाता है, और जो हमारा ये 13C का रहता है स्केल वो 0 से लेकर 220 तक चला जाता है, ठीक है। सो गाइस, ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे बने रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।